जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। सिद्धांचल के परम पावन दरबार में परमात्मा आदिनाथ प्रभु की छत्र छांव में परम आनंद की अनुभूति के साथ आराधना के भावों में डूबकर चातुर्मास का यह अनूठा और अपने आप में बहुत कुछ देने वाला ऐसा यह कालखंड एक एक दिन व्यतीत होने के साथ परमानंद की अनुभूति देता हुआ आगे बढ़ रहा है। दो ही काम करने हैं सिद्धांचल के दरबार में, और दोनों ही काम एक दूसरे से संबंधित है। एक काम हुआ कि दूसरा भी हुआ। यहां पहचान करनी है, पहचान करनी है शत्रु की और पहचान करनी है मित्र की। और इन दो शब्दों को और इन दो शब्दों के अर्थ को समझ लिया जाए और जीवन का एक लक्ष्य बना दिया जाए तो हमें तीसरे किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। और जीवन में दो ही तो तत्व हैं, एक शत्रु है, एक मित्र है, एक अपना है, एक पराया है। एक वो है जिनके साथ आंखें मिलती हैं, एक वो है जिन्हें देखकर आंखें लाल होती हैं, एक वो है जिन्हें देखकर मुस्कुराहट पैदा होती है, और एक वो है जिन्हें देखकर दांत भींचने लगते हैं। इस जगत में व्यक्ति भी दो प्रकार के हैं और स्थितियां, परिस्थितियां और घटनाएं भी दो ही प्रकार की हैं। हमारी स्मृतियां भी दो ही प्रकार की हैं। कभी किसी घटना का स्मरण करते हैं तो चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट पैदा हो जाती है, और किसी घटना को याद करते हैं तो चेहरा लाल बूंद हो जाता है। और इन दोनों ही घटनाओं के पीछे दो ही तत्व छिपे हैं, एक शत्रु का और एक मित्र का। जानना है शत्रु को, जानना है मित्र को, परिणाम स्वरूप छोड़ना है शत्रु को और पाना है मित्र को। दो ही काम करने हैं। शत्रु का त्याग करना है और त्याग करना ही विजय प्राप्त करना है। शत्रु से अपने आप को अलग कर लेना ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना है। शत्रु से स्पष्ट रूप से कह देना है कि अब दूसरा घर ढूंढो। मेरे घर पर तुमने बहुत मेहमानगिरी कर ली, बहुत दिन रह लिए, बहुत खा लिया पी लिया, मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने बहुत मुस्कुराहट के साथ
तुमसे अपना नुकसान करवाया है? क्योंकि तब तेरा परिचय नहीं था, तेरे स्वरूप का बोध नहीं था। इस कारण मैंने तुझे घर में एक अतिथि की भांति सम्मान दिया। तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें पुचकार करके तुम्हें गले लगाया। लेकिन अब विदा हो जाओ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा स्वरूप समझ में आ गया है। तुम उदय की भांति हो, जो बाहर से बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देने पर भी भीतर से तुम खोखला कर देते हो। जैसे लकड़ी के किसी स्तंभ पर अगर उदय लग जाए तो भीतर ही भीतर लकड़ी पूरी पोली हो जाती है, खाली हो जाती, बाहर से पता भी नहीं चलता। तुम ऐसी ही उदय हो, जिसने मुझे भटकाया है, और तेरे ही कारण तो मैं यहां दुख में जी रहा हूं। तू सुख में है मगर मैं दुख में हूं, तू आनंद में है मगर मैं भटक रहा हूं, पीड़ा भोग रहा हूं। और मेरी पीड़ा का कारण केवल और केवल एक ही है कि मैंने तेरा परिचय नहीं अभी तक जाना। सुना बहुत, न मालूम कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से और वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि कौन कौन शत्रु है मेरा। जब जब किसी साधु संत का समागम हुआ, जब जब किसी तीर्थंकर परमात्मा की देशना में समवसरण में जाने का काम पड़ा, और जब जब मैंने स्वाध्याय किया, जब जब मैंने धर्म की पोथी खोली, जब जब मेरी आंखों में परमात्मा की छवि उतरी, तब तब मैंने जाना कि शत्रु कौन है। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, वो कहते रहे, मैं हंसता रहा, मजाक बनाता रहा। मैं तो सोच रहा था कि मैं मजाक बना रहा हूं उन शब्दों की, लेकिन हकीकत में उन शब्दों के कारण मैं ही मजाक बन गया। अब मुझे पता चला है, मेरी आंखें खुली हैं, क्योंकि सिद्धाचल में आया हूं, और सिद्धाचल में एक ही काम है, आंखें खोलने का काम। बंद आंखों को खोलने का काम। मेरी आंखें खोली हैं तो मैंने जाना है, तो मैंने पहचान लिया है। अब तेरे स्वरूप को जान लिया है। तुझ पर घृणा नहीं है, क्योंकि तुम तो वही काम करते हो जो तुम्हें करना है। मैं ही भटक गया था, और मैं ही वो काम कर रहा था जो मुझे नहीं करना था। इसलिए घृणा नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घृणा तो कोई गलती करे तो उस पर होती। तुम पर घृणा करने का मुझे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि गलतियां सारी मेरी थी। लेकिन अब मैं जाग गया हूं, होश में आ गया हूं, इसलिए विदा हो जाओ। अपने हृदय खंड में से, अपने मस्तिष्क के बंगले से अब विदा कर देना है इन सारे शत्रुओं को, जिन शत्रुओं ने मेरे रोम रोम में अड्डा जमा रखा है। मेरी आंख में भी बैठा है, मेरे कानों में भी बैठा है, मेरी जबान पर भी बैठा है, मेरे मन में, मेरे हृदय में भी बैठा है, मेरे हाथ और पांवों में भी जम गया है। शत्रुओं ने कहां कहां डेरा नहीं डाला, या यूं कहें कि मैंने अपने सारे सिंहासन शत्रु के लिए कैसे सामने से सौंपे हैं। मैंने आंखों में भी अपने शत्रु को बिठा लिया है, और तभी तो मेरी आंखें विकार खोजती हैं और आंखों में विकार पैदा होता है। मेरी जबान में भी मैंने शत्रु को बिठा लिया है, उसी के कारण तो मैं निंदा करता हूं, उसी के कारण तो मैं असत्य बोलता हूं, उसी के कारण तो मैं कलह करता हूं, झगड़ा करता हूं।
माया का प्रयोग करता हूं। कानों में भी मैंने शत्रु को बिठा रखा है, तभी तो मैं निंदा सुनने में रस का अनुभव करता हूं। वो शत्रु बैठा है कानों पर, तभी तो मैं परमात्मा की वाणी सुन नहीं पाता, और जो ही परमात्मा की वाणी कानों से टकराती है कि नींद लेना प्रारंभ हो जाता है। उस शत्रु के कारण, आपके कारण नहीं। कानों पर भी मैंने शत्रु बना बैठा रखा है, और शत्रु बड़ा सावधान है और किसी को आने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जो ही परमात्मा की वाणी आई और जो ही सत्यवाणी आई, त्यों ही मेरा यहां से सफाया हो जाएगा, मुझे देश निकाला मिलेगा। और कौन इतनी प्यारी गद्दी को छोड़कर जाना चाहे। तो कानों पर शत्रु बैठा है, तभी तो मैं निंदा की बातें और इधर उधर की गप्पे में सुनता हूं, और सुनकर अपने हृदय में आनंद का अनुभव करता हूं। मेरे हाथों में, मेरे पांवों में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, सर्वत्र मैंने शत्रुओं को बिठाकर जैसे शत्रुओं का अड्डा बना दिया है। अपना सारा वैभव मैंने शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया है। शत्रु को जानना है, कौन है मेरा शत्रु, क्योंकि शत्रु को जाने बिना मित्र को नहीं जाना जा सकता। मुसीबत तब हो जाती है जब शत्रु मित्र के भेष में आता है, अपनी पहचान छिपा देता है। शत्रु जब मित्र की वेशभूषा में आता है तो मैं उसे अपना मित्र मानकर स्वागत करता हूं, और वहीं से मेरी भव भ्रमणा का प्रारंभ हो जाता है, भटकाव का प्रारंभ हो जाता है। सिद्धाचल महातीर्थ में दो ही काम करने हैं, शत्रु को जानना है, मित्र को जानना है। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, और उसके बाद मित्र को विदा कर देना है, रवाना कर देना है। शत्रु को और मित्र को अपने हृदय में स्थान दे देना है। जिस शत्रु को मैंने मित्र माना है, उस मित्र को विदा करना है। क्योंकि वो शत्रु है। कौन है हमारे शत्रु? वो शत्रु है जो मेरा भविष्य बिगाड़ता है, वो शत्रु है जो मेरी प्रकृति को बिगाड़ता है, वो शत्रु है जो मेरी भाषा को बिगाड़ता है, वो शत्रु है जो मेरी आत्मा को नरकगामी बनाता है। ये सारे शत्रु हैं, और रोजाना इन शत्रुओं को मैं याद भी करता हूं, और याद कर करके मैं बोलता भी हूं कि तुम जाओ, तुम यहां से विदा हो जाओ। अगर तुम आए हो और यदि मैंने तेरी बात मानी हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक, प्रतिक्रमण करने वाली श्राविक, साधु साध सभी रोजाना उन शत्रुओं को याद कर करके मिच्छामि दुक्कडम देते। प्रतिक्रमण में जब 7 लाख पृथ्विकाएं बोलते हैं, जब पहले प्राणातिपात बोलते हैं, जब ज्ञान दर्शन चरित्र की पाठी बोलते हैं, ये तीनों ही शत्रुओं को विदा करने का तरीका है। इन तीनों पाठों में शत्रु की पहचान छिपी, और इतनी स्पष्ट पहचान होने पर भी यदि हम न पहचान पाए, और ये शत्रु तो ऐसे हैं जो अपना आई कार्ड लेकर के घूमते हैं, जान लो, पहचान लो। और फिर भी हम आरती का थाल लिए उनके स्वागत के लिए तत्पर हो जाते हैं, और जो ही स्थिति बनी, जो ही परिस्थितियां बनी, निमित्त मिला, और त्यों ही हम
उन शत्रुओं को गले लगा बैठते हैं, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, ईर्ष्या को, राग, द्वेष और वासना को। दो ही काम करने हैं, शत्रु को जानना और मित्र को जानना। मित्र कौन है हमारा? शत्रु तू जान लिया, शत्रु समझ में आ गया, समझ में आया, विदा अभी नहीं हुआ, विदाई करने की तैयारी। लेकिन विदाई करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो शत्रु जो बैठा है आकर, वो कोई एक दिन से नहीं बैठा है, एक साल से नहीं बैठा है, एक जन्म से भी नहीं बैठा है, युगों युगों से, जन्मों जन्मों से, अनादि काल से बैठा। एक मकान हो और मकान में कचरा हो, रोजाना कचरा साफ होता है तो मकान कैसा चमकता है। जिस मकान का कचरा रोज साफ होता हो, जहां रोज पोछा लगता हो, जहां रोज झाड़ू लगता हो, और सुबह और शाम झाड़ू लगता हो, वो मकान, वो टाइल्स कितनी चमकेगी। लेकिन ऐसा कोई मकान 2 महीने के बाद में खुला हो, 2 महीनों के बाद में खुला हो, और इस 2 महीनों में हवाएं चली हो, तूफान चले हो, आंधियां चली हो, बरसात भी हुई, पानी भी टपका हो, मिट्टी भी जमी हो, तो मकान थोड़ा गंदा होगा। और मकान थोड़ा गंदा होगा तो उसे साफ करने में भी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। एक रोजाना जिस मकान में झाड़ू निकाला जाता है, उस मकान को साफ करना हो आसान, एक बार झाड़ू निकाला, साफ हुआ। लेकिन 2 महीने के बाद में खुलने वाला मकान, उसके कचरे को साफ करने में थोड़ा तो समय लगता है। और उसमें भी कोई 2 साल से बंद मकान हो, फिर उसकी साफ सफाई करनी हो, मुश्किल काम, समय लगता है, ताकत भी लगानी पड़ती है। और केवल झाड़ू से तो काम नहीं चलेगा। झाड़ू से तो केवल ऊपर ऊपर का कचरा साफ हो जाएगा, लेकिन जो जमा हुआ कचरा है उसे निकालने में तो वक्त लगेगा, थोड़ी ताकत लगेगी, शक्ति लगेगी, और अन्य अन्य किसी साधनों का, यंत्रों का उपयोग करना हो। और उसमें भी कोई 50 साल से बंद पड़ा मकान हो, खिड़कियां जर्जर हो गई हो, चारों ओर कचरा ही कचरा हो, और फिर उसकी सफाई करना हो, उसे रहने योग्य बनाना हो। कोई 50 साल, 100 साल, तो मेरा मकान, मेरे भीतर का मकान, जहां शत्रुओं ने अपना अड्डा जमाया है, कितने वर्षों का, कितने वर्षों से शत्रुओं ने मेरे भीतर में अपना आसन जमाया है, कब से, कितने समय से, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनादिकाल, कोई बता नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा भी, केवली भगवंत भी बता नहीं सकते कि कब से कब से कब से तुम्हारे भीतर ये कचरा जमा है। उस कचरे को साफ करना है, समय तो लगेगा, समय भी लगेगा, और थोड़ी ताकत भी लगेगी, थोड़ा पुरुषार्थ भी करना होगा, और थोड़ी तपश्चर्या भी करनी पड़ेगी, और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। और एक बात तय है, आराधना आराधना हमेशा कष्ट में ही होती है, सुख में आराधना नहीं है। एसी चल रहा हो, पंखे भी चालू हो, और बड़े आराम से ठंडक में, जहां पसीना ना हो, और वहां समाई करने का मन हो, उस समय की आराधना क्या है, कैसी है? आराधना तो हमेशा कष्ट में ही होती, थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है। कचरा साफ करना है, वर्षों का, जन्मों का जमा हुआ कचरा है, उन शत्रुओं को बाहर निकालना है, तपस्या करनी होगी, और हृदय से करनी होगी, प्रसन्नता के साथ करनी होगी। शत्रु को समझा है, जाना है, निकालने की तैयारी है, और निकालने की तैयारी के लिए लगातार लगातार प्रयत्न चल रहा है। सुबह का प्रतिक्रमण भी इसलिए है, शाम का प्रतिक्रमण भी इसलिए है, प्रवचन श्रवण भी इसीलिए है, आराधना साधना भी इसी के लिए है, जो भी हम माला फेरते हैं, चाप करते हैं, वो सब इसके लिए है।
शत्रु को जान लिया, अब मित्र को जानना है। मित्र कौन है? आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे है, मित्र दिवस, ऐसा अखबार में पढ़ा है। सुबह सुबह जब अखबार पढ़ा तो उसी में लिखा हुआ था हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तब समझ में आया कि चलो आज मित्र दिवस। अंग्रेजों की विचारधारा पूरी भारत में उतरी हुई है। उन्होंने जो जो दिन बना रखे हैं वो दिन उनके देश में कितनी प्रसन्नता से मनाए जाते होंगे नहीं पता, मगर हिंदुस्तान में बहुत प्रसन्नता से मनाए जाते हैं। यहां तो खैर बलितना, आराधना, साधना के लिए सब आए हैं, मगर अगर गांव होता तो गांव में बच्चों के हाथों में आज के दिन पट्टे होते। हाँ, क्या कड़ा वड़ा जो भी हो, पट्टे पट्टी लिखा होता हो फ्रेंडशिप डे। तो यहां पर तो हम पूरे 2 महीने के लिए फ्रेंडशिप डे ही मनाना है, रोजाना। क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा 2 काम करने हैं, शत्रु को जानना और मित्र को जानना। मित्र कौन? मित्र को जानना बहुत जरूरी है। मित्र के बिना उद्धार नहीं, मित्र के बिना कल्याण नहीं। और कभी कभी तो महसूस होता है, जब चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि शत्रु को जानना जितना जरूरी है उससे भी कई गुना जरूरी है मित्र को जानना। क्योंकि सच तो यह है कि जब मित्र की पहचान होती है तभी शत्रु की पहचान होती है। असली मित्र की पहचान होने पर नकली मित्र की पहचान हो जाती। जब तक असली मित्र नहीं मिलता तब तक नकली मित्र ही मित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहता है। शत्रु जितने भी हैं वो नकली मित्र हैं, क्योंकि है शत्रु लेकिन वेशभूषा मित्र की है। भीतर से शत्रु है, बड़े मायावी है, कपटी है, अपने आप को छिपा के चलते। असली दूध का स्वाद जिस बच्चे ने न चखा हो, गाय के, भैंस के असली दूध का रड़ा हुआ दूध न चखा हो कभी, गरीब घर का बच्चा हो तो वो बच्चा आटे के घोल को भी दूध मानकर पी जाता है। आटे का घोल, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, ले बेटा दूध पी ले। अब वो यही समझेगा कि यही दूध है, क्योंकि असली दूध का स्वाद उसने चखा नहीं। लेकिन असली दूध का स्वाद जिस रोज वो चख लेता है उसके बाद नकली दूध को देखकर हाथ जोड़ लेता है, रहने दे, समझ गया, पहचान गया। ठीक यही बात शत्रु और मित्र के संबंध में है। जब मित्र समझ में आ जाता है कि मेरा असली मित्र कौन है, दोस्त कौन है। संसार के क्षेत्र में तो हर आदमी दोस्त ही तो बनाता है। जीवन में न मालूम, कोई कहता है मेरे 50 दोस्त हैं, कोई कहता है मेरे 100 दोस्त हैं। लेकिन दोस्त शब्द का अर्थ समझे। दोस्त शब्द में ही दोस्त का अर्थ छिपा है। क्योंकि दोस्त की परिभाषा बड़ी मस्त है, क्योंकि जो दोष का अस्त करे वह दोस्त कहलाता है। जो दोषों का अस्त करे, अस्त यानी नाश करे। अस्त का अर्थ तो यही है, समाप्त हो गया, चला गया, दिखाई ना दे। जो दोषों का अस्त करे, जो दोषों को नाश करे, वो दोस्त है। अनुभव करना, आपने कभी लिस्ट लेकर के बैठना कि मैंने अपने जीवन में जिन जिन को दोस्त बनाया है उनमें असली दोस्त कौन सा है।